अगर आप इंडिया में रहते हो तो एक कंपनी आपके साथ हमेशा रहेगी और वो कंपनी है टाटा ग्रुप्स। जिस टाटा की चाय पीकर हम दिन की शुरुआत करते हैं, जिस टाटा के नमक से हमारे खान पान में स्वाद आता है, जिस टाटा के कपड़े पहनकर हम ब्रांडेड फील करते हैं, जिस टाटा की मजबूत गाड़ियों में हम ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा टाटा पावर्स, टाटा स्टील, वोल्टास, लैंड रोवर और 100 से भी ज्यादा कंपनीज को टाटा ग्रुप्स ओन करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाटा ग्रुप्स को बुलंदियों पर पहुंचाने में सर रतन टाटा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर रतन टाटा और टाटा फैमिली एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने खुद से पहले हमेशा अपने देश और देश के लोगों के बारे में सोचा। और टाटा ग्रुप्स को दानवीर ग्रुप भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आज से 200 साल पहले शुरू हुआ टाटा ग्रुप्स, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं टाटा फैमिली की हिस्ट्री। Live with the knowledge I have of upholding the value. I didn't say that I've grown at 3 times the rate that we have. कामयाबी के इस सफर की शुरुआत रतन टाटा ने नहीं बल्कि उनके परदादा जमशेद जी टाटा ने करी थी। साल 1839 नसरवन जी टाटा के घर पैदा होते हैं जमशेद जी टाटा। नसरवन जी टाटा का कॉटन बिजनेस था, तो जब जमशेद जी टाटा की एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उनके फादर नसरवन जी टाटा ने उन्हें हांगकांग भेजकर बिजनेस को और स्केल करवाने का फैसला लिया। और ये समय था साल 1859 का। लेकिन जमशेद जी टाटा कॉटन ट्रेड के अलावा भी स्केल अप करना चाहते थे और इंडिया में कॉटन ट्रेड का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाना चाहते थे। और इसीलिए वो इंडिया आ गए और 1877 नागपुर में पहला कॉटन मिल का प्लांट लगवाया। लेकिन उनके इस फैसले से बॉम्बे के लोग खुश नहीं थे। उनका एक सवाल था कि जब उनका बिजनेस बॉम्बे में था तो उन्होंने बॉम्बे से इतनी दूर नागपुर में इतना बड़ा प्लांट क्यों एस्टेब्लिश किया। लेकिन इसके पीछे रीजन यह था कि ज्यादातर कॉटन की फसलें नागपुर के पास थी, जिससे रॉ मटेरियल सप्लाई में ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। और दूसरा, नागपुर में मौजूद रिवर्स, जिससे कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में वाटर सप्लाई की भी आसानी हो जाती थी। आज से 150 साल पहले जमशेद जी टाटा की सोच थी कि अगर देश को आगे बढ़ाना है और देश को आजाद करवाना है तो देश को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। जमशेद जी टाटा ने फ्रांस से सिल्क वॉर्म की ब्रीड भारी मात्रा में मंगवाई और बैंगलोर में सिल्क के प्लांट एस्टेब्लिश करना शुरू करे, जिसके कारण इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी की भारी मात्रा में फसल लगवाई, जिसकी वजह से पंचगनी को आज भी जैम फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। साल 1898 जमशेद जी टाटा ने एक विजन पर काम करा जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, द ताजमहल होटल। ईयर 1903 ताज होटल बनकर तैयार हुआ और ये इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। और तो और अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बाथ्स और दुनिया भर की इंपोर्टेड चीजें इस होटल में थी। जमशेद जी टाटा के 4 सबसे बड़े विजन्स थे: स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ताज होटल, एजुकेशन और हाइड्रा इलेक्ट्रिक प्लांट। और इनमें से सिर्फ ताज होटल वो अपने जीते जीत देख पाए, क्योंकि ताज होटल के 1 साल बाद 65 साल के जमशेद जी टाटा का देहांत हो गया। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता था कि जमशेद जी टाटा अपने पीछे एक बहुत बड़ा एम्पायर छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद टाटा एम्पायर को संभालने की जिम्मेदारी ली उनके बेटे दोराब जी टाटा ने। अपने फादर का सपना पूरा करते हुए दोराब जी टाटा ने 1907 में आयरन स्टील कंपनी एस्टेब्लिश करी, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से भी जानते हैं। दोराब जी टाटा के अंडर टाटा स्टील बहुत तरक्की कर रहा था। समय था वर्ल्ड वॉर 1 का, जिसके चलते ब्रिटिशर्स पर आयरन और स्टील की शॉर्टेज हो गई थी और वहां भी टाटा स्टील से ही स्टील और आयरन की सप्लाई हुई। और 1910 में टाटा पावर्स के नाम से टाटा का पहला हाइड्रा इलेक्ट्रिक प्लांट भी एस्टेब्लिश कर दिया गया। और जिस गांव में टाटा स्टील का पहला प्लांट लगा था उसका नाम जमशेदपुर रखा गया। इसी बीच 1932 दोराब जी टाटा का भी देहांत हो जाता है। दोराब जी टाटा के अंडर टाटा ग्रुप्स इंडिया का पहला ऐसा ग्रुप बना जो खुद तो तरक्की कर रहा था लेकिन वो साथ में इंडिया को भी डेवलप कर रहा था। दोराब जी टाटा के बाद उनके एक फैमिली मेंबर JRD टाटा 1938 में टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने। टाटा ग्रुप्स की कमांड हाथ में आने के बाद JRD टाटा ने सबसे पहले टाटा एविएशन की शुरुआत करी। टाटा एविएशन एयरलाइन और कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी और इसकी पहली फ्लाइट भी JRD टाटा ने ही उड़ाई थी, जिसे आज हम एयर इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अब टाटा ग्रुप्स ऑलमोस्ट हर बिजनेस में कदम रख चुका था, लेकिन JRD टाटा को इंडिया में एक कमी महसूस हुई। वो वक्त था साल 1939, जब इंडिया में केमिकल इंडस्ट्रीज तो मौजूद थी लेकिन उन्हें अपना इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था। और JRD टाटा चाहते थे कि केमिकल्स की हर प्रोडक्शन इंडिया में हो और इसीलिए उसी साल उन्होंने गुजरात के एक शहर में केमिकल प्लांट एस्टेब्लिश करा। और टाटा केमिकल प्लांट में जो हम डेली लाइफ में नमक खाते हैं वही बनाया जाता है। इसके अलावा JRD टाटा ने और फील्ड्स में बिजनेस एक्सपेंड करना चाहा और इसीलिए 1945 टाटा मोटर्स का ट्रेन इंजन बनाया गया। समय आगे बढ़ा और साल 1991 JRD टाटा की देखरेख में
टाटा ग्रुप्स 24,000 करोड़ की नेटवर्थ पर पहुंचा। लेकिन एज ज्यादा होने के कारण अब समय आ चुका था कि जे.आर.डी. टाटा टाटा ग्रुप्स की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें। और अब ये किसी को नहीं पता था कि टाटा ग्रुप्स के ये नए चेयरमैन उसे अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। और साल 1991 टाटा फैमिली के एक मेंबर सर रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने। इनके चेयरमैन बनते ही इन्होंने नोटिस करा कि टाटा ग्रुप्स कुछ यूनिक नहीं कर रहा है और ये पूरे ही टाटा ग्रुप में कुछ यूनिक करना चाहते थे। उसी साल आज से 35 से 36 साल पहले इंडिया में कोई ऐसी कार कंपनी नहीं थी जो 100% इंडियन हो और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करे। इंडिया के पास टाटा मोटर्स जैसी ऑटोमोबाइल कंपनी तो थी, लेकिन इस कंपनी की कोई कार नहीं थी। इसलिए रतन टाटा ने ऑस्ट्रेलिया से निसान का एक कैबिनेट प्लांट बहुत सस्ते में खरीदा और उसे दोबारा से रीबिल्ड करा पुणे में, और कुछ ऐसे बनी टाटा मोटर्स की पहली कार इंडिका। और ये वाहिद ऐसी कार थी जो पूरी मेड इन इंडिया थी। इसके बाद सर रतन टाटा ने नैनो कार भी लॉन्च करी, लेकिन उसके साइज और स्टेटस सिंबल की वजह से वो टाटा मोटर्स की एक फेलियर साबित हुई। इस गलती के बाद रतन टाटा ने अपनी कार्स को बिल्कुल परफेक्ट बनाना शुरू करा, जो आज हम देख सकते हैं कि कितनी पॉपुलर होती हैं टाटा की कार्स। रतन टाटा चाहते थे कि उनकी कंपनी पूरी दुनिया में बिजनेस करे, इसलिए उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को भी खरीद लिया। इसीलिए टेटली कंपनी को भी खरीदा 12 बिलियन में, और एक यूरोपियन कंपनी थी कॉर्कस के नाम से, उसे भी खरीद लिया। लेकिन इन कंपनीज को खरीदने के बाद लोगों को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। लोगों का कहना था कि एक इंडियन कंपनी किसी लग्जरी ब्रांड को मैनेज नहीं कर पाएगी। लेकिन आज जैगुआर और लैंड रोवर की क्या वैल्यू है ये हम सब जानते हैं। रतन टाटा और टाटा फैमिली ने देश के लिए इतने योगदान दिए हैं कि इनके बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। जे.आर.डी. टाटा की वाइफ कैंसर से मर गई थी, इसीलिए उन्होंने देश में एक टॉप क्लास कैंसर हॉस्पिटल खोला, जिसमें आज भी 70% कैंसर पेशेंट्स का इलाज ऑलमोस्ट फ्री करा जाता है। जहां दुनिया भर में टॉप रिचेस्ट लोग नंबर 1 बनने की होड़ में लगे हैं, वहीं टाटा सन्स से जितनी भी रेवेन्यू आती है उसमें से 60% रतन टाटा चैरिटी में दे देते हैं। एस्टिमेट्स की मानी जाए तो रतन टाटा ने जितनी भी डोनेशन करी है, अगर वो नहीं करते तो वो आज इंडिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं। अगर सर रतन टाटा की लाइफ को डिटेल में डिस्कस करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि द ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कुछ अफराद ऐसी खूबियों के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें बचपन से ही एक लीडर बनाती हैं, और ये लाइन सर रतन टाटा पर बिल्कुल सही बैठती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।